प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज का दिन हमें एक बहुत ही गहरा प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करता है। क्या मेरी धार्मिकता केवल दिखावे की है या मेरा हृदय सच में परमेश्वर के निकट है? हम में से कई लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं, पर कभी कभी हमारा हृदय परमेश्वर से दूर रह जाता है। आज का वचन हमें झकझोरता है, हमें सच्चाई से आमने सामने खड़ा करता है और हमें आमंत्रित करता है केवल परंपराओं में नहीं पर प्रेम और आज्ञाकारिता में जीने के लिए। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में भाग लेते हैं, जो इससे आशीष पाते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा कर अनेक जीवनों में आशीष का कारण बनते हैं। प्रभु आप सभी को भरपूर आशीष दे। आज का हमारा मनन का वचन संत मार्कुस का सुसमाचार से है, अध्याय 7 पद संख्या 1 से 13। इस सुसमाचार में फरीसी और शास्त्री यीशु से प्रश्न करते हैं कि उनके शिष्य परंपरागत रीति रिवाजों का पालन क्यों नहीं करते। यीशु उन्हें उत्तर देते हैं, यह लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका हृदय मुझसे दूर है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन का अंश हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर हमारे हाथों की सफाई से अधिक हमारे हृदय की सच्चाई को देखता है। फरीसी बाहरी शुद्धता पर जोर देते थे पर भीतर उनका हृदय घमंड, कठोरता और स्वार्थ से भरा था। यीशु किसी भी परंपरा के विरोधी नहीं है, पर वे उस परंपरा के विरुद्ध है जो प्रेम, करुणा और आज्ञाकारिता को दबा देती है। आज का वचन हमसे पूछता है, क्या मेरी प्रार्थना मुझे दूसरों के प्रति दयालु बनाती है? क्या मेरी धार्मिकता मेरे घर में प्रेम बढ़ाती है या मैं केवल दिखावे की भक्ति में जी रहा हूँ? आज यीशु हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति हृदय के परिवर्तन से शुरू होती है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब भक्ति भरे हृदय से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और पवित्र परमेश्वर, आज हम तेरे सामने नम्र और खुले हृदय के साथ आते हैं। हे प्रभु, हमें उस भक्ति से बचा जो केवल बाहर से धार्मिक दिखती है पर भीतर से खाली होती है। हमारे हृदय को शुद्ध कर, हमारी नीयत को बदल और हमें सच्चे प्रेम और आज्ञाकारिता में चलना सिखा। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर केवल नियमों के नहीं बल्कि प्रेम, समझ और क्षमा के स्थान बने। हम अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, खासकर वे बच्चे जो आने वाले दिनों में बोर्ड परीक्षाएं देने वाले हैं। हे प्रभु, उनके मन से डर और दबाव को दूर कर उन्हें स्पष्ट सोच, स्मरण शक्ति और शांति प्रदान कर। उन्हें यह अनुभव करा कि उनका मूल्य केवल अंकों से नहीं पर तेरे प्रेम से तय होता है। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को तेरी भलाई और आनंद से भर दे। हम सब बीमारों, पीड़ितों और दुखी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के शक्तिशाली नाम में उन्हें चंगाई, सांत्वना और नई आशा प्रदान कर। हम बेरोजगारों और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए सम्मानजनक रोजगार के द्वार खोल। हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेजे हैं। शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और भविष्य के लिए प्रार्थना करने के लिए हमसे आग्रह किए हैं। यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार हो तो उन्हें पूरी कर। हे प्रभु, हम सबको हर प्रकार के पाप, हर दुर्घटना और अचानक व असामान्य मृत्यु से सुरक्षित रख। हम विशेष रूप से हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें ऐसा हृदय दे
जो दिखावे से नहीं बल्कि न्याय, सच्चाई और करुणा से भरा हो। हमारे देश में शांति, धार्मिक सद्भाव और भाईचारा सदा बना रहे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपको यह समझने में मदद करे कि परमेश्वर हमारी बाहरी कर्मों से अधिक हमारे हृदय को देखता है, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग सच्ची भक्ति और सच्चे प्रेम का मार्ग चुन सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको और हमारे परिवार को अपने प्रेम और शांति में बनाए रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि